चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति या फिर स्फेरिकल। ठीक है, हम लोग देखेंगे स्फेरिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिस्टम को देखने वाले हैं। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग है ना क्या करने वाले हैं कि यदि हमको क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई पार्टिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, उसके सरफेस में मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग किस तरीके से उसके कर्ला वेक्टर को या फिर डाइवर्जेंस वेक्टर को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, ये हमको क्या करना है, देखना है। तो इस पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है कि 3 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स होते हैं जो कि कौन कौन से होते हैं। एक तो पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, एक तो हमारा थीटा वेक्टर होता है और एक होता है हमारा फाई वेक्टर। ठीक है, जहां से हमारा आर होता है जो कि पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक चेंजेस देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल की बात की है, वेरिएबल की बात किया, और वेरिएबल जो कि उसमें क्या हो चेंजेस देखने को मिले उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये पोजीशन वेक्टर आर होता है उसमें यदि हम लोग चेंजेस देखें तो चेंजेस कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका चेंजेस 0 से है ना, 0 से हमको इनफिनाइट तक देखने को मिलता है। 0 से इनफिनाइट तक इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों, तो मैंने यहाँ पे बोला है स्फेरिकल। ठीक है, ये है हमारा एक स्फेरिकल, मान के चल रहे हैं सब हमने एक स्फेरिकल लिया है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ डिस्टेंस लिया जो कि मैं इसको आर डिस्टेंस बोलूंगी। अगर बाय द वे मैं रेडियस को बढ़ाती हूँ, ठीक है, रेडियस बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लिया है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो कहां तक बढ़ा सकते हैं, आर इज इक्वल टू इनफिनाइट तक क्या किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पोजीशन वेक्टर को 0 से इनफिनाइट तक क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रही थीटा की, है ना, थीटा को हम लोग कहां से कहां तक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा थीटा आता है जो कि क्या होगा, जेड अक्ष से ओपी डायरेक्शन में बनाया गया जो एंगल है उसको शो करेगा। अब ये कैसे आएगा, इसको कैसे देखना है, तो ये हमने क्या किया है, वाई एक्सिस लिया, ये मैंने जेड एक्सिस लिया और ये मैंने लिया है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई हमारा पार्टिकल पी पॉइंट पे क्या है मौजूद है, जहां पे इसका स्थिति पोजीशन एक्स वाई और जेड के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है इसमें, मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं थीटा और फाई में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जेड ये मिड पॉइंट ओ हमने ले लिया, ओ और जेड मतलब जेड का ओपी डायरेक्शन में बनाया गया है ना एंगल होगा ये थीटा। ठीक है ना, ये थीटा होगा एंगल। तो यहाँ पे थीटा जो है वो कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, तो ये चेंज होता है 0 से पाई तक। ठीक है, यहां से मैंने 0 एंगल लिया था, अभी एंगल कुछ नहीं बढ़ रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है, और 0 से मैं इसको क्या करूंगी, 0 से इसको मैं क्या करूंगी, यहां तक ला सकती हूँ, यहां तक लाऊंगी। ठीक है, तो यहां से 0 से 180 तक का देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 से पाई तक चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही फाई है ना, फाई को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कहां से कहां तक, तो 0 से 2 पाई तक हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये तो केवल इतने तक ही घूम रहा है थीटा, जो हमारा एंगल है वो केवल कहां तक घूम रहा है, घूमते हुए वो है ना इस वाले सिचुएशन को शो कर सकता है, मतलब 180 के सिचुएशन को शो करेगा, इधर नहीं आ सकता है वो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बन रहा है हमारा। ठीक है, ये जो फाई एंगल होता है वो क्या करेगा, पूरा क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, मतलब 0 से 2 पाई मतलब 360 एंगल तक ये क्या हो सकता है, घूम सकता है। ठीक है, तो ये इन तीनों का है ना जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक चेंजेस हो सकता है। अब बात रही इसमें
यदि मैं x की बात करूं, x इज इक्वल टू मैं निकालूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हम लोग लेकर चले तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, x इज इक्वल टू हमको मिलता है पोजीशन वेक्टर r साइन थीटा कॉस फाइव। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीन वेरिएबल्स है, आर भी है, थीटा भी है और फाइव भी है, इस कारण से एक्स की वैल्यू हमको इतना मिलेगा। ऐसे ही y इज इक्वल टू हम लोग लेकर चले तो r साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा साइन फाइव। इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने फाइव बोला है। थीटा में चेंजेस बहुत कम फाइव की देखने को मिलेगा, इसलिए चेंज नहीं हुआ है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और ऐसे जेड इज इक्वल टू निकले तो आर ये मिलेगा हमको cos फाइव। जेड एक्सिस में केवल और केवल फाइव एंगल डिफाइन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ये, अच्छा सॉरी है ना, ये थीटा बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा। ठीक है, यहाँ में आर cos थीटा चेंजेस इसमें देखने को क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं तीनों जो पोजीशन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस तरीके से हम लोग। अगर मैं आर की बात करूं तो ये मिलते हैं हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेन की एंगल निकालना है तो टेन कर चलते हैं। अब कर्ल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था यहाँ पे, कर्ल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कर्ल हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर है ना बोला जाए कि वॉल्यूम है। ठीक है, इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालें, तो यहाँ से वॉल्यूम इसका निकालना है तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम डी एक्स डी और डी जेड के टर्म्स में क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बाय द वे मैं वैल्यू को यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड के टर्म्स में न रख करके चेंजेस फॉर्म में है, उस वेरिएबल के फॉर्म में लेकर चलूं तो डी आर आएगा। ठीक है, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव इस टर्म में आता है, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, स्क्वायर डी साइन थीटा डी फाइव और डी और वहां पे वैल्यू है ना, ये हमको इतना मिल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ले जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वही आर और एच थ्री इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। इसके अकॉर्डिंग चेंजेस हमको है ना देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट की बात करूं, ठीक है, तो ग्रेडियंट हमको मिलेगा आर कैप डेल साई अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस यहाँ पे आर भी आएगा क्योंकि आर लिया है मैंने। ठीक है, प्लस 1/r साइन थीटा
डेल साई अपॉन डेल फाई, और यहाँ पे आएगा हमारा फाई कैप। ठीक है, इस तरीके से हमको मिलता है ग्रेडियंट फाई की, ग्रेडियंट साई की वैल्यू। अगर यहाँ पे ऑपरेटर डेल की बात की जाए तो आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई के टर्म्स में क्या होगा, ये मिलेगा। ठीक है, क्यों इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, अगला डाइवर्जेंस की भी गणना करनी है। तो डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू मैं निकालूंगी, तो डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू हमको मिलता है स्फेरिकल के लिए 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन एफ थीटा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई एफ फाई। ठीक है, इस तरीके से हमको मिलता है ये डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू। ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू हमें ज्यादा देखना था और ज्यादा फोकस करना था हमको वॉल्यूम में। ठीक है, तो इसके आगे का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है या फिर हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है ना, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।